विष्णु प्रभु का लेक्चर पार्ट 8 में जो था उससे आगे का पार्ट 8A में आया है, तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं आपके लिए। हरे कृष्णा। आपका वृंदावन धाम यात्रा में स्वागत है। हरे कृष्णा, आपका वृंदावन यात्रा में स्वागत है। हरे कृष्णा, आपका वृंदावन यात्रा में स्वागत है। काफ़ी टाइम ऐसे चल रहा था, लेकिन उनको अंदर ही अंदर ऐसा था कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा लाइफ व्यर्थ जा रहा है। और बचपन से ही इनको रुचि थी श्रीमद् भागवत में। ये लोग बचपन से ही भागवत का पठन पाठन इत्यादि करते रहे। ऐसे ही जब चल रहा था तो इनको पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपीयर हुए हैं और उन्होंने अपना संकीर्तन यज्ञ जो है इसका प्रारंभ इन्होंने कर दिया है। क्योंकि वो लोग नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान के, तो उनको एक डायरेक्ट वैसे भी उनका एक अटैचमेंट है, वो ऑलरेडी रहता है। जैसे कि हम लोग ने देखा है कई बार कृष्ण लीला में भी ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रह्म विमोहन लीला जब होती है, ब्रह्म विमोहन लीला के अंदर किसी को भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं पता है, इवन बलराम जी को भी ये नहीं पता है कि सारे जो बच्चे हैं वो कृष्ण भगवान खुद है करके। क्योंकि उनको ब्रह्मा जी लेके जाते हैं तो वो अपने आप को विस्तार करके सारे बच्चों के और ग्वाल के रूप में, है ना, गाय के रूप में सब वही खुद रहते हैं ना, बचने के रूप में। वो बलराम जी तक को नहीं पता रहता है, बलराम जी तक को मोहित करके रखा रहता है भगवान ने। लेकिन एक दिन बलराम जी को डाउट जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि बलराम जी ऐसा नोटिस करने लगते हैं कि ये जितने भी सखागण हैं उनके जो माताएं हैं और पिताएं हैं वो अपने बच्चे से उतना ही प्रेम करती है जितना कृष्ण से करती है। तो वो जब देखते हैं तो बलराम जी ऐसे बड़ा शॉक हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये तो वृंदावन है, यहाँ पे तो भगवान के प्रति सबसे ज्यादा प्रेम होना चाहिए, अपने बच्चे के प्रति, और ये सब तो नहीं होना चाहिए और था भी नहीं कभी। ये अचानक से क्या हो गया कि इनको अपने बच्चों के प्रति भी प्रेम आ रहा है उतना ही जितना भगवान के प्रति। फिर वो चीज वो रियलाइज करते हैं, वो पूछते भगवान को कि क्या है, तो भगवान बताते हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला चल रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एक नेचुरल इंक्लिनेशन है भगवान की तरफ। भगवान कोई भी रूप में है वो लोग अट्रैक्ट होते हैं भगवान से, जो पार्षद होते हैं भगवान के, क्योंकि वो लोग का फीलिंग्स होता है भगवान के प्रति। तो भगवान कोई भी रूप में आए, भले कितना भी कोशिश करे अपने आप को छुपा के रखने, वो लोग नहीं छुपा के रखते। जैसे कि ऐसा बोलते हैं कि रासलीला के दौरान जब भी भगवान भाग गए थे छोड़ के, वो समय पर भी सारे गोपियां खोज रहे थे। जब खोज रहे थे तो भगवान खुद नारायण बन के खड़े होते एक जगह पे, जहाँ पे सारे गोपियां आके नारायण से पूछती है कि किधर है करके कृष्णा। तो पहले तो नारायण ऐसे खड़े रहते, लेकिन जैसे ही राधा रानी आती है तो नारायण का 2 हाथ नीचे गिर जाता है। कृष्णा ऐसा बोलते हैं कि भगवान हर किसी से अपने आप को छुपा सकते हैं, लेकिन ब्रजवासियों से नहीं छुपा, क्योंकि उनका प्रेम इतना ज्यादा है कि उनका प्रेम अल्टीमेटली भगवान की तरफ चला ही जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे अमर और संतोष जो थे वो लोग दोनों का भी नेचुरल इंक्लिनेशन श्री चैतन्य महाप्रभु की तरफ था। उसके अलावा ये थे कि वेदों में पंडित थे, भागवत पढ़े थे, तो उनको पता था ऑलरेडी कि महाप्रभु जो है वो कृष्ण खुद है। तो वो हमेशा से ऐसे लॉन्ग करते रहते थे कि अरे ये कब वो दिन आएगा जब मैं ये सब छोड़ूंगा और महाप्रभु के सेवा करूंगा। ऐसे ही एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो जगन्नाथपुरी से वृंदावन की तरफ जा रहे थे। तो जब वो वृंदावन की तरफ जा रहे थे तो गलती से उन्होंने एक दूसरा टर्न ले लिया और वो रामकेली की तरफ चले गए। तो डिवोटीज जो उनको समझ में नहीं आएगी इधर क्या हो रहा है। लेकिन वो जब रामकेली में पहुंचे तो तभी अमर और संतोष अनुपम के साथ उनसे मिलने लगे। तभी डिवोटीज को समझा, अच्छा ओके ये इनको गलती नहीं हुआ है, ये जानबूझकर इधर आए इनको मर्सी देने के लिए। तो अमर और संतोष आते हैं और भगवान के श्री चरणों पे गिरते हैं। और वो टाइम पे महाप्रभु जो है, महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आप अभी के लिए ये जो भी है नवाब हुसैन शाह वाला ये सारा चीज़ करते रहो। और महाप्रभु एक्चुअली उनको इनिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि आज से आपका जो नाम है जो रूप और सनातन करते हैं। जो बड़े भाई है उनका नाम सनातन होगा और जो छोटे भाई है उनका नाम होगा रूप। और अनुपम जो है उनका नाम वल्लभ है।
तो ये दिन के बाद में फिर वापस वो रुके हुए रहते कि कब ऐसा होगा कि महाप्रभु हमको बोलेंगे कि अभी ये सब छोड़ दो, क्योंकि महाप्रभु ने बोला है कि अभी आप रुक जाओ, मैं बताऊंगा तभी आप करना चाहिए। तो ये लोग रुके हुए थे। कई साल बाद महाप्रभु से मैसेज आ गया कि मैं अभी प्रयाग में हूँ, तो आप प्रयाग आ जाइए सब छोड़िए। और वो टाइम पे रूप गोस्वामी जो थे, रूप गोस्वामी इंस्टेंटली छोड़ के भाग गए। नवाब हुसैन शाहकारी फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट था, वो छोड़े और भाग गए। वो बोले कि अभी मेरे को कुछ नहीं देखना, क्योंकि मेरे को बुलावा आ गया, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी जो होगा महाप्रभु देख लेंगे, बोल के वो चले गए। अब क्योंकि वो चले गए तो सनातन गोस्वामी अटक गए वहाँ पे, रूप तो चला गया। अभी एक ही टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों नहीं जा सकते, तो वो अटक गए। तो उसके बाद में नवाब हुसैन शाह ने इनको बुलाया, बोले कि क्या है प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को एक थोड़ा छुट्टी चाहिए। ऐसे बोले क्यों? क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे थोड़ा छुट्टी चाहिए। तो वो टाइम पे वो लोग एक्चुअली अटैक करने वाले थे पुरी पर। पुरी में कभी राजा थे, वो राजा के ऊपर एक्चुअली अटैक करने का प्लान था नवाब हुसैन शाह का। तो उन्होंने बोला ये बहुत क्रिटिकल टाइम है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, छुट्टी लेना आप ले लो बोल के सनातन गोस्वामी छुट्टी ले गया। 15 दिन होता है, 20 दिन होता है, सनातन गोस्वामी आ ही नहीं रहा है। तो उस पर तो नवाब हुसैन शाह एक दिन डाउट जाता है, तो अपने एक आदमी को भिजवाते हैं, बोलते हैं कि उनके घर पे जाके देखो कि ये क्या करते हैं। तो उनका इतना नेचुरल रति था वृंदावन के तरफ कि ये रूप सनातन जो थे, ये लोग ने अपने घर का जो आंगन है पीछे के साइड में, वहाँ पे पूरा वृंदावन का रेप्लिका बनाया था। जैसे अभी गोवर्धन इको विलेज है ना, वैसे ही पूरा रेप्लिका उन्होंने बना के रखा था। और वो भजन करते थे उधर बैठ के कि मैं वृंदावन में। तो वो देखे कि सनातन गोस्वामी क्या कर रहे हैं, कि उनके ऊपर थोड़ा नजर रखो कि क्या है। छोटा भाई तो भाग गया, वैसे बड़ा भाई भी नहीं चलेगा। तो ये जो व्यक्ति था जो ये देखने के लिए गया था, वो वापस आके कहता है कि अरे उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो एवरी डे एक नया साधु को घर पे बुलाता है और भागवत सुनता रहता है पूरा दिन। तो काम से झूठ बोल के छुट्टी लिया और बैठ के भागवत सुन रहे, है ना। तो हम भी कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ नहीं, परंपरा करते हैं कि आप कृष्ण के लिए झूठ बोल सकते हो। तो उसके बाद में उन्होंने देखा कि, तो सनातन गोस्वामी को बुलाया, बोले कि क्या है ये सब, तुम क्या कर रहे हो, इतना क्रूशियल टाइम है, ये टाइम पे आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो सनातन गोस्वामी बोले कि मुझे ऐसा कोई इच्छा नहीं है ये करने का, मुझे जान दीजिए। तो उन्होंने इनको पकड़ा और कारागार में बंद कर दिया, जेल में डाल दिया और बोले कि इसको भी इधर ही पड़े रहने दो जेल में। फिर मीनवाइल वो युद्ध और ये सारे चीज़ के लिए वो बिजी होता। तो एक दिन सनातन गोस्वामी जो है वो वहाँ पे जो उनके केयरटेकर नहीं बोल सकते, जेलर जो होता है, वो जेलर के पास गया और बोले कि आप आप मुझे छोड़ दो कर। उसने बोला नहीं पागल हो क्या, अगर मैं आपको छोड़ दूंगा मुझे मारेंगे, क्यों छोड़ना है। तो ये लोग सब लोग एक्चुअली मुस्लिम्स है ना, तो वो ऐसे बोलते हैं कि एक्चुअली कैसा है कि मैं एक फ़कीर बनना चाहता हूँ और मैं मक्का जाने वाला था। तो अभी कैसा है कि इन्होंने मुझे रोक दिया, अभी इन पे तो पाप चढ़ेगा, आप नहीं छोड़ोगे आप पे भी पाप चढ़ेगा, जो भी है। बोलते नहीं ऐसा थोड़ी होता है, मेरा ये है काम है कर्तव्य है, ऐसा वैसे सब बोलते हुए। तो बोलते कि मेरे पास थोड़े स्वर्ण की मुद्रा है, गोल्ड कॉइन्स है, मैं वो भी दे सकता हूँ आपको चीज़ें। तो बोलते हैं कि कितना है तो बोलते हैं इतना है, आप चाहिए तो ये ले सकते हो। लेकिन फिर अगर मैं ये ले भी लिया और आपको छोड़ दिया तो भी तो मुझे मार सकता है ना। तो बोलते कि आप बोल देना कि वो ये नदी के तट में गया था ऐसा शौच करने के लिए और सब, और वो गंगा में बह गया, तो कैसे ढूंढेंगे, और उसके हाथ पैर में सब वो बंधे हुए थे, तो वो तैर भी नहीं सकता, तो डूब के कहीं बह के मर गया होगा, पता नहीं, बॉडी भी नहीं मिल सकता उसका। तो बोलते हाँ ये एक अच्छा प्लान है, ये बोल के सनातन गोस्वामी भी छूट गए और सनातन गोस्वामी बाहर से निकलते
तो मीन बाइल इससे पहले क्या हुआ था, जब रूप गोस्वामी छोड़ के गए थे तो उनके साथ में वल्लभ भी था, उनके जो छोटे भाई थे अनुपम वो भी थे। तो ये लोग दोनों प्रयाग गए थे महाप्रभु से मिलने, लेकिन प्रयाग के गंगा के तट पे अनुपम जो है उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया और महाप्रभु के पास रूप गोस्वामी गए। वहाँ पर दशाश्वमेध घाट करके घाट, वहाँ पर रूप गोस्वामी को 10 दिन महाप्रभु ने शिक्षा दी भक्ति तो नहीं रूप गोस्वामी अभी वो टाइम पे सनातन गोस्वामी जी थे, तो रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया भक्ति तत्व के ऊपर कि भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति कितना रेयर है और ये सारी चीज़ें। अगर आप शास्त्रों को एकदम स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ोगे ना तो रूप गोस्वामी के पहले ऐसा कोई आचार्य था ही नहीं जिसने एक्चुअली भक्ति तत्व के ऊपर इतना स्ट्रेस दिया है कि 5 तरह के रस होते हैं, फिर 2 उपरस 7 उपरस होते हैं, दोनों मिला के 12 रस होते हैं, फिर उसमें कैसे एक रस और दूसरा रस मिलता है और भगवान की सेवा में नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ के ऊपर राधा कृष्ण के जो गुप्त लीला है उसके ऊपर ये सारी चीज़ों पे कोई आचार्य ने उससे पहले लिखा नहीं था, रूप गोस्वामी ही पहले था। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद एम्पावर किया था वो चीज़ करने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति जो होती है एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है कि भक्ति हम करके प्राप्त कर लेंगे, लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं की जाती है, भक्ति दिया जाता है। भक्ति हमको कोई और देता है, हम खुद से नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए तो प्रभु जी आज सुबह बोल रहे थे ना, कौन भाग्यवान जी, गुरु और कृष्णा की कृपा से भाई भक्ति लता दी। गुरु और कृष्णा का कृपा हम लोग इसलिए गौर गोविंद महाराज करके महाराज तो वो ऐसे बोलते हैं कि हम लोग एक्चुअली सब लोग कलयुग में कोई साधना सिद्ध नहीं होता, कलयुग में सब लोग कृपा सिद्ध होते हैं, कृपा से सिद्धि मिलती है कलयुग में। तो भक्ति सिर्फ और सिर्फ कृपा से मिलती है। जब हम लोग कोई एक वैष्णव हमारे प्रति जब करुणा दिखाता है, वो सोचता है कि नहीं नहीं ये जीत बद्ध है और लेकिन ये थोड़ा फेवरेबल है, वो कुछ तो कोशिश कर रहे हैं, तभी वो क्या करते हैं, वो कृपा देते हैं और वो एम्पावर करते हैं बहुत सारी चीज़ करने के लिए, और फिर वो भक्त प्रगति करता है। हाँ, प्रोवाइडेड वो ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, उसके अंदर दम्भ और मात्सर्य नहीं होना चाहिए। दम्भ मतलब पता है आपको क्या होता है? हाँ, प्राइड जो होता है ना, प्राइड का संस्कृत में 2 वर्ड्स है प्राइड को ये करना, एक दम्भ है और एक अहंकार है। अहंकार भी बोल सकते हैं, दूसरे बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं, मद हो गया, फिर ऐसे वर्ड यूज करते हैं। इसमें से दम्भ एक बहुत स्पेशल फॉर्म ऑफ प्राइड है। नॉर्मली प्राइड मतलब क्या होता है, मेरे पास कुछ है और मैं गर्व करता हूँ वो चीज, तो उसको मैं प्राइड बोलता हूँ। दम्भ के अंदर क्या होता है कि मेरे पास है नहीं वो चीज, लेकिन मैं दूसरों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास वो चीज है, और सिर्फ उतना ही नहीं, और मैं ये एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि वो लोग वो चीज के लिए मेरी तारीफ करें, और वो चीज मेरे पास है नहीं लेकिन फिर भी मैं वो चीज को लेके प्राउड हूँ क्योंकि दूसरा मेरा तारीफ करे, उसको दम्भ बोलते हैं। ये सबसे आसुरिक एक कैरेक्टरिस्टिक है दम्भ। तो हम सब में दम्भ होता है थोड़ा थोड़ा, तो बहुत लोगों में नहीं भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भक्ति में आते हैं हम लोग ये सब सुनते हैं ना, प्रेरणा होती है सुननी चाहिए, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं उत्तरणी के समान है ना, ये हो जाओ, ह्यूमिलिटी, हम्बल हो जाओ, ऐसा। तो हम लोग इनिशियली एक्चुअली हम्बल होते नहीं है, पर हम लोग दिखाते हैं दूसरों को कि मैं हम्बल हूँ, है ना। मतलब आगे 8B और पार्ट आने वाला है, तो आप बने रहिए और आगे का वीडियो देखिए।